नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं चंद्र प्रकाश। राजस्थान के पर्वतसर में आयोजित श्री वीर तेजा पशु मेले में किसानों और पशुपालकों के साथ हुई मारपीट ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। तथाकथित संगठनों और फर्जी गो भक्तों पर सवाल उठाते हुए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार से कड़े शब्दों में जवाब मांगा है। बेनीवाल ने कहा कि ऐसे लोग न केवल किसानों को परेशान कर रहे हैं बल्कि सदियों से चली आ रही पशु मेले की परंपरा और संस्कृति को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को क्या सीधी चुनौती दी है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर इस पूरे मुद्दे को उठाते हुए कहा कि नागौर संसदीय क्षेत्र के पर्वतसर में आयोजित श्री वीर तेजा पशु मेले में तथाकथित संगठनों व गो भक्तों के नाम का झूठा चोला ओढ़कर कुछ लोगों ने जिस तरह किसानों पशुपालकों के साथ मारपीट की वो निंदनीय है। यह मामला केवल इस मेले तक सीमित नहीं है। नागौर के विश्वविख्यात श्री रामदेव पशु मेले की बात करें या मेड़ता के पशु मेले की बात करें तो ऐसे लोग हमेशा खेती के लिए क्रय करने के बाद परिवहन करके बैलों को ले जाते समय भी किसानों पशुपालकों को तंग करते हैं। वहीं आज ट्रैक्टर सहित अन्य मशीनरी आ गई, बावजूद इसके राजस्थान के कई इलाकों में और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में बैलों से खेती होती है। चूंकि पशु मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है और इन मेलों के आयोजनों से न केवल किसानों और पशुपालकों को आर्थिक लाभ मिलता है बल्कि संस्कृति भी मजबूत होती है। लेकिन गौ भक्ति का फर्जी चोला ओढ़ाने वाले कुछ संगठन केवल और केवल दिखावा करने के उद्देश्य से पशुपालकों को परेशान करके ऐसे कृत्य करते हैं। यह कृत्य न केवल मेलों की व्यवस्था को प्रभावित करते हैं बल्कि आने वाले दिनों में यदि ऐसा ही चलता रहा तो पशु मेलों का आयोजन केवल इतिहास बनकर रह जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि मजबूत कद काठी के कारण देश भर में विख्यात नागौरी नस्ल के बैलों को नागौर से देश भर में राजस्थान के साथ खासकर यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा व महाराष्ट्र के किसान खेती के लिए ले जाते थे। मगर जब से 3 साल से कम उम्र के बछड़ों के परिवहन पर रोक लगी तब से जो हालत बने वो न केवल पशुपालकों के लिए बल्कि आम आदमी के लिए भी चिंता का बहुत बड़ा विषय बनकर सामने आया, क्योंकि इस वजह से पशु मेले सिमट कर रह गए और सड़कों पर बेसहारा पशुओं का जमघट बढ़ गया। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जब यह प्रतिबंध लगा तब कोई बछड़े और बैल की परिभाषा की व्याख्या करने वाला भी नहीं था। आगे बेनीवाल ने कहा कि मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कहना चाहता हूं कि आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद राजस्थान की विधानसभा में कहा था कि वो खुद पर्वतसर के मेले में मालगाड़ी में बैल लेकर आए थे। तो क्या आपको मेलों में आए पशुपालकों के हितों की चिंता नहीं है? यदि वास्तव में आपको पशुपालकों की चिंता है तो ऐसे फर्जी गो भक्तों पर लगाम लगाने हेतु विशेष कानून बनाएं, अन्यथा राजस्थान की जनता यह समझेगी कि राजस्थान की विधानसभा के रिकॉर्ड में आपने यह झूठ बोला था कि आप खुद पर्वतसर के पशु मेले से बैल मालगाड़ी में लेकर आए थे। मैं मुख्यमंत्री जी को यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी भाजपा पार्टी गायों के नाम पर वोट जरूर ले लेती है, लेकिन बदले में आपने गायों के लिए क्या किया? हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की 2000 से अधिक गौशालाओं का 1000 करोड़ से अधिक का अनुदान इस वजह से अटका हुआ है क्योंकि इसके लिए आपकी सरकार ने प्रक्रिया को जटिल कर दिया। वहीं बेनीवाल ने कहा कि सड़कों पर बेसहारा गाय और गोवंश चारे पानी के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। एक बेसहारा गोवंश की क्या स्थिति हो जाती है यह किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे में मैं गो भक्ति का फर्जी चोला ओढ़कर पशुपालकों को तंग करने वाले तथाकथित संगठनों व लोगों को कहना चाहता हूं कि यदि वास्तव में आपको गायों की सेवा करनी है तो बेसहारा गायों और गोवंश की देखभाल करो, उनके लिए चारे पानी का प्रबंध करो ताकि प्लास्टिक खाने से गायों व गोवंश की अकाल मृत्यु नहीं हो, क्योंकि ऐसे पशु मेलों में किसानों को परेशान करने से कुछ हासिल नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि पशु मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है और इन मेलों के अस्तित्व को बचाना और मेलों के क्रय किए गए पशुओं के परिवहन में पशुपालकों किसानों को कोई दिक्कत नहीं आए, यह दायित्व शासन प्रशासन का है और उस दायित्व को उन्हें निभाना चाहिए। पर्वतसर प्रकरण को लेकर मैंने राजस्थान पुलिस के डीजीपी से
फोन पर वार्ता की है और उन्होंने कहा कि तथाकथित फर्जी गो भक्तों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए उन मुकदमों में गंभीरता के साथ कार्रवाई करवाते हुए ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए ताकि एक संदेश जाए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी सुनिश्चित किया जाए। तो ये था परवसर पशु मेले में किसानों और पशुपालकों के साथ हुई मारपीट का मामला, जिस पर हनुमान बेनीवाल ने सरकार और तथाकथित संगठनों को कटघरे में खड़ा किया है। बेनीवाल का साफ कहना है कि अगर ऐसे फर्जी गो भक्तों पर लगाम नहीं लगी तो पशु मेले सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएंगे और किसानों का सीधा नुकसान होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पर कोई ठोस कदम उठाते हैं या फिर पशुपालकों की आवाज एक बार फिर अनसुनी रह जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ। नमस्कार।